हरियाणा महिला आयोग के उपाध्यक्ष और ड्राइवर द्वारा रिश्वत लेने के मामले में पकड़े जाने को लेकर हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया ने अपना बयान दिया है। रेणु भाटिया ने कहा है कि बड़े दुख की बात है कि महिला आयोग में इस तरह की बात सामने आई है, क्योंकि महिला आयोग बेटियों को सहायता करने का महकमा है। अगर एंटी करप्शन में ने कुछ देखा है और कुछ ढूंढा है तो ये सरकार 100% करप्शन फ्री सरकार के तौर पर काम कर रही है। इसलिए एंटी करप्शन ब्यूरो गहराई से खोजबीन करे, क्योंकि किसी भी महिला की किसी भी बात पर आंच नहीं आनी चाहिए और कोई निर्दोष भी नहीं फंसना चाहिए। जो भी करप्शन टीम अपनी पूरी इंक्वायरी करेगी, किसी भी तरह से उन्हें नहीं रोका जाएगा। उन्हें निष्पक्ष होकर कार्रवाई करें, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी से काम करने की सरकार की पॉलिसी है। और रेणु भाटिया ने कहा कि हर महकमे में काम करने का तरीका सबका अलग होता है और मैं अपने केसों में दोनों पक्षों को सामने बिठाकर निष्पक्ष रूप से सुनती हूं, क्योंकि परमात्मा ने हमें एक बहुत ही अच्छे महकमे में काम करने का मौका दिया है। इसलिए बेटियों की सेवा में उनके दर्द को बांटना ये भी हमारा फर्ज रहता है कि उन्हें एक निष्पक्ष कार्रवाई करके उनका भरोसा बनाए रखना पड़ता है। और इस मामले में भी एंटी करप्शन को पूरी छूट है कि वे जिस तरह से कार्रवाई करना चाहते हैं वे करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा महिला आयोग में यह पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि पिछले 3 साल में मैं खुद इस आयोग को चला रही हूं। पिछले 3 साल में इस तरह का कोई केस मेरे सामने नहीं आया था। ये ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस तरह की चीज़ों से महकमे का नाम खराब होता है। ट्रांसपेरेंसी से ही सरकार चलती है। आप देख रहे हैं फरीदाबाद ब्यूरो रिपोर्ट। मैम, आपके महिला आयोग की उपाध्यक्ष पकड़ी गई है रिश्वत लेने के मामले में किसी केस को सुलझाने को लेकर के, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, महिला आयोग बेटियों की सहायता करने का महकमा है और मैंने इस महकमे को पिछले 3 वर्षों से एक छोटे बच्चे की तरह पाला है। मुझे दुख हुआ कि इस तरह की बात सामने आई है, लेकिन अगर एंटी करप्शन ब्यूरो ने कुछ देखा है, ढूंढा है, तो ये सरकार 100% करप्शन फ्री सरकार के तौर पे काम करना चाहती है। इसलिए गहराई से खोजबीन करें, क्योंकि किसी भी महिला की किसी भी बात पर आंच नहीं आनी चाहिए, निर्दोष नहीं फंसने चाहिए। और जो भी करप्शन टीम अपनी पूरी इंक्वायरी करेगी, मुझे लगता है हमें किसी तरीके से भी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंट जो है सरकार का काम है और वही होना चाहिए। मैम, कई बार आप भी केसों को सुनती हैं, तो इसमें क्या ट्रांसपेरेंसी होती है? देखिए, हर किसी का अपना काम करने का तरीका होता है। मेरा तो दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर वीडियो ऑडियो करके बात करने का तरीका रहता है। और परमात्मा ने हमें एक बहुत अच्छे महकमे में मौका दिया है काम करने का, तो मुझे ऐसे लगता है बेटियों की सेवा, बेटियों के दर्द को बांटना, नो डाउट कभी कभी कहीं पर कई बार बेटियों की भी गलतियां होती हैं, तो उनको समझाना या क्लियर करना ये भी हमारा फर्ज होना चाहिए। और हर कोई अपने तरीके से काम करता है, तो एंटी करप्शन को पूरी छूट है, वो जिस तरह की भी इंक्वायरी करना चाहे। जी मैम, हरियाणा महिला आयोग में अगर इस तरह के मामले सामने आने लगे रिश्वत लेने जैसे, तो महिला आयोग का क्या कदम? आई थिंक ये पहली बार आया है। मेरे होते तो ये पहली बार हुआ, इससे पहले मुझे मालूम नहीं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जब भी कभी ऐसे होता है तो उस महकमे का नाम खराब होता है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी से सरकार चलती है एंड करप्शन फ्री देश बनाना चाहते हैं हम। अगर ऐसी कोई बात सामने आई है तो पूरी कार्रवाई करें।